हेलो फ्रेंड्स, खुशी निटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक ये प्यारी सी जैकेट बनाकर लेकर आई हूँ। ये मैंने 5 साल की गर्ल के लिए बनाया है, लेकिन ये 6 साल तक की गर्ल को आराम से आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा लंबी बड़ी बनानी है जैकेट, तो आप इसमें ये जो हमने फूल वाली पत्तियाँ बनाई हैं, ये आप यहाँ पर इसकी रो बढ़ाते हुए जाइएगा और तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो यहाँ से हम इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए, हमने इसमें पैटर्न में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने इसमें पैटर्न रो बनाई है पैटर्न की। और देखिए लंबाई में हमने 1 2 3 4 फ्लावर की हमने लंबाई रखी है और 12 की हमने इसकी चौड़ाई रखी है। आपको अगर बड़ी बनानी है तो यहाँ पर आप इसमें लंबाई बढ़ा लेना और चौड़ाई अब बढ़ जाएगी इसकी। तो इस तरह से हम इसमें बड़ा या छोटा किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और देखिए ये वाला पैटर्न हमारा देखिए सिंपल है बिल्कुल, और देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा बना है। इस तरह से देखिए, एक जैकेट हमने ये बनाई है, ये हमने बच्चे के लिए बनाई है, और एक हमने बड़े के लिए बनाई है जिसमें हमने इसी तरह से फ्लावर अटैच करके बनाई है। तो देखिए दिखाते हैं एक बार आपको। देखिए फ्रेंड्स, एक हमने इसे बनाया है, ये हमारी फ्लावर अटैच करके बनाई है। और इसमें भी देखिए हमने यहाँ पर ये गला बनाया है, और देखिए इस तरह से हमने इसमें आर्म होल बनाए हैं। देखिए इस तरह से उसमें हमने जो छोटी थी उसके अंदर हमने सिर्फ किनारी की है, और जो हमने ये बड़ी बनाई है इसके अंदर हमने देखिए इस तरह से बनाए हैं आर्म होल। और तो देखिए ये इस तरह से ये हमने 40 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है। और आप अब अगर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं फिर आपको ये बनाना सिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनेगा। आप इसे एक कलर में, 2 कलर में, मल्टी कलर में, कितने भी कलर में आप इसे बना सकते हैं। बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। और देखिए यहाँ पर इस पर हम लगाने के लिए देखिए हमने ये फ्लावर बनाया है जो हम इसमें लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोनों इस तरह से बनी है हमारी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इस वूल का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी मल्टी कलर वूल है, और ये हमने एक कलर की वूल ली है जिससे हम बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने 9 नंबर का हमने क्रोशिया हुक लिया है। देखिए ये 9 नंबर का हमारा क्रोशिया हुक है, और वूल हमारी वही है जो हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करते हैं। देखिए जिसके अंदर ये 3 तारें होती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें अब हम लूप बनाएंगे, और बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हमने 8 चेन बनाई है। अब हम इसे फर्स्ट चेन के साथ, यहाँ पर देखिए ये हमारी फर्स्ट चेन है, इसके साथ हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हम धागे में से निकालेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे। और हम देखिए जो ये हमारा सर्कल बना है, देखिए इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी ये 3 की चेन हो जाएगी, तो ये टोटल हमारे पास 5 हो जाएंगे। देखिए 2 हमने बना लिए हैं, एक हमारी 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर से बनाएंगे 3, फिर से बनाएंगे 4, एक बार और बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 5 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। देखिए ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 और एक ये 3 की चेन, ये हमारे 5 हो गए। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 धागा लेंगे, और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने बनाया 1 2 3 4 5, ये हमने 5 बना लिया। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर से हम यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5।
5 हो गए। फिर से 1 2 3 और फिर हम यहाँ पर 5 बार फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 हो गए इस तरह से। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। इसे हम देखिए इस तरह से पीछे करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी एक फ्लावर की पत्ती बन जाएगी। अब हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से 1 चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। देखिए ये 44 पत्तियाँ हमने बनाकर कंप्लीट की हैं। देखिए ऐसे ही बनाई है हमने। देखिए ऐसे। तो देखिए इस तरह से हमने ये 44 बना ली है। अब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर अब जो हमने ये 3 लूप्स बनाए थे, 3 चेन की हमने गैपिंग ली थी, तो यहाँ पर हम अब बनाएंगे फिर से। तो पहले हमने यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5। तो बीच वाले पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। जो हमारा थर्ड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये धागा हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है। अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और जो हमने ये 3 चेन बनाई थी इसके अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया की, देखिए इस तरह से 8 डबल क्रोशिया की हमने यहाँ पर कली बनाई है। फिर हम यहाँ पर धागा लेंगे, धागा नहीं लेंगे और ये जो हमारे 5 डबल क्रोशिया बीच वाले पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। जो ये हमारी थर्ड चेन है इसके अंदर हमने यहाँ पर इसे ज्वाइंट किया है। फिर से हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। ये हो गया 1। फिर से बनाएंगे 2 3 4। फिर हम 2 चेन लेंगे। फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 1 2 3 4। ये 4 हो गए। फिर से हम इसे थर्ड चेन में 1 2 और ये हमारी तीसरी चेन है इसके अंदर हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम फिर से 8 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3, फिर से बनाएंगे 4 हो गए। फिर 2 चेन और फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर इसे थर्ड चेन में, यहाँ पर देखिए ये थर्ड चेन है, थर्ड चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से धागा लेंगे और हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 1 2 3 4 बार हो गया। 1 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3 और 4। देखिए 4 बार हो गया। अब हमने जहाँ से इसकी स्टार्टिंग की थी सेम प्लेस पर ही हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग की थी तो यहीं पर हम इसे इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी पत्ती बनी है। देखिए इस तरह से। अब फिर से एक और पत्ती बनाएंगे ऐसे ही। तो देखिए सेकंड में बनाएंगे। अब हम यहाँ पर देखिए
ये देख 5 डबल क्रोशिया है हमारा। तो इसमें हम बीच वाले पर इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, क्रोशिया हुक लेंगे और हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। 1 बार हमने इसे एक चेन के साथ इसे ज्वाइंट किया है, धागा लेंगे और यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 बार बनाना है, 1 2 3 4। 4 बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन और फिर से हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। ये हो गया। अब हम इसे यहाँ पर देखिए, पहला डबल क्रोशिया, तो ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरे की चेन में हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी चेन में फिर से धागा लेंगे और हम इस जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है इसके अंदर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। 4 बार बनाया, फिर से तीसरी चेन के अंदर हम यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया की कली। 1 बार बनाया, 2 3 4। 4 हो गए, 2 चेन, फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया, 1 देखिए यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 चेन बनानी है, तो इससे पहले हम 1 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1 चेन बनाई। अब हम दूसरी पत्ती लेंगे और देखिए इसका ये उल्टे साइड है और इसका भी हमारा ये उल्टा। देखिए दोनों साइड से इस तरह से लेंगे। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, 1 चेन ली है। अब जो हमारी इस पत्ती की 2 चेन है इसके साथ हम यहाँ पर इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम धागा लेंगे और फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन लेकर तो हमने इसे ज्वाइंट किया है और फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट किया, तो फिर हमने यहाँ पर दूसरी चेन नहीं बनाई है। तो यहाँ पर अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हमने बना लिया है, फिर 2 3 4 हो गए। अब देखिए इसे फिर से हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हमें इसे ज्वाइंट करना है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देखिए जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया से हमने ज्वाइंट किया है, इस सिंगल क्रोशिया के यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया की चेन के अंदर हम इसे इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। धागा लेंगे और फिर हम नहीं, धागा नहीं लेंगे और यहाँ पर हम 3rd चेन के साथ 1 2 3 और 3rd चेन में फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए हमारी ये पत्तियाँ ज्वाइंट हो गई। फिर हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम इसे देखिए इस पत्ती के साथ फिर से हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे और यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 बार बनाया, तो देखिए इस तरह से ये हमारा ज्वाइंट हो गया। देखिए इस तरह से ज्वाइंट हुआ। फिर से बनाएंगे। देखिए अब हम इसे स्लीव स्टिच करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पर हमने इसे ज्वाइंट किया है, नेक्स्ट चेन में स्लीव स्टिच करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में स्लीव स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम बीच में आ गए हैं। अब देखिए ये हमारा बन गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट पत्ती ज्वाइंट करेंगे। उसको देखिए इस तरह से लेंगे
और हम यहाँ पर इसे बीच में लेकर आएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से करेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 1, फिर से बनाएंगे 2, 3, 4। यहाँ पर हम हाफ बनाएंगे क्योंकि जब हम देखिए इसे इस तरह से हम यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हमने 4 बनाया है। जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो बाद में हम एक रो बनाएंगे जिसके अंदर हम इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इतना बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसमें देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसे पहले यहाँ पर बीच में इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। धागा लेंगे, धागा नहीं लेंगे, और थर्ड चेन के अंदर हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर धागा लेंगे और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया की 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए, फिर से बनाएंगे 3, फिर से बनाएंगे ये 4, 2 चेन लेंगे और फिर हम देखिए यहाँ पर 2 नहीं 1 चेन लेनी है और हमें यहाँ पर इन दोनों, जहाँ पर ये दोनों कलियाँ ज्वाइंट हुई थी वहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम फिर से 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। फिर हम इसे थर्ड चेन के साथ सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर धागा लेंगे और यहाँ पर हम फिर 8 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 2 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। फिर हम इसे थर्ड चेन में ज्वाइंट करेंगे और फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 और 4, 4 हमने बनाया है। अब हम आगे नहीं बनाएंगे, इसे हम इसी तरह से टर्न करेंगे और सेकंड पत्ती लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हाफ पत्ती बनाई है। अब हम इसमें यहाँ पर नेक्स्ट पत्ती ज्वाइंट करेंगे इस तरह से और फिर हम यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में ज्वाइंट करेंगे, फिर हम यहाँ पर 6 बनाएंगे। इस तरह से हम इसे पट्टी को लंबा बनाएंगे, इस तरह से रखेंगे। ये हमारी 44 पत्तियां हैं, ये हमें इस तरह से ज्वाइंट करनी है 4 4 की लाइन। देखिए इस तरह से एक लाइन में 4 होंगी, देखिए इस तरह से। तो एक बार मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ सारे को, फिर आपको इसका दिखाऊंगी कि बनने के बाद इसका लुक कैसे आया है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बनेगा, तो हम इसे बना लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करने का तरीका हमारा यही रहेगा। एक बार हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और हम इन दोनों कॉर्नर पर ज्वाइंट करेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाऊँ। देखिए सभी पत्तियों को हमने ज्वाइंट कर लिया है और देखिए ज्वाइंट करने के बाद इनका लुक कुछ इस तरह से आया है। ये हमारी राइट साइड है और देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 पत्तियाँ हमारी फ्रंट में आएंगी और 6 पत्तियाँ हमारी बैक में आएंगी। तो अब हम बनाते हैं और यहाँ पर हमने ये 48 बनाई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 44 बताया था, लेकिन बाद में मैंने 4 पत्तियाँ और बनाई हैं और फिर हमने यहाँ पर 48 बनाकर इसे कंप्लीट किया है। अब देखिए जब भी आप किसी की भी बनाए, बड़े या छोटे की बनाएंगे, तो आप चेस्ट से उसे नाप लीजिएगा कि हमें कितनी बड़ी बनानी है, कितनी खुली बनानी है। अगर लंबा बनाना है तो इसमें हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, अगर चौड़ा बनाना है तो देखिए यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए आगे बनाते हैं इसमें। अब हम इसमें यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब हमने ये धागा ज्वाइंट किया इस तरह। देखिए यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे और अब हम एक नेक्स्ट चेन में जाएंगे और नेक्स्ट चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई है।
अब देखिए यहाँ पर 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन ली है हमने, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और 3 चेन हम स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए धागा हमारा रॉन्ग साइड में आ गया है। अब हम इस धागे से नहीं बनाएंगे, अब हम दूसरे धागे से बनाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पर जो हमने ये लूप बनाया था इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन ली है, धागा लेंगे और इसके अंदर अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, फिर से बनाएंगे 3, ये 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। अब हम धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया। अब जितनी भी हमने ये चेन बनाई है इनके अंदर हम 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर चेन के अंदर हम 3 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए बनाते हुए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके यहाँ पर देखिए एंड में है, यहाँ पर हम एक बार और बनाएंगे। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब देखिए ये लास्ट लूप है हमारा, इसके अंदर हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम धागा लेंगे, इसे थोड़ा लूज कर लेंगे, एक, फिर से बनाएंगे 2 और इस बार देखिए हम बनाएंगे तो इस धागे को अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे। देखिए 2 बनाए, तीसरा बनाया तो हमने ये देखिए डबल क्रोशिया इसमें इस तरह से लिया। देखिए इस तरह से अब हम इस धागे से इसे कंप्लीट करेंगे। ये बन गया हमारा, देखिए इस तरह से बन गया। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब देखिए हम इसकी रॉन्ग साइड में आ गए हैं। यहाँ पर अब हमने एक चेन लेके टर्न किया था, लेकिन फर्स्ट चेन के अंदर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक एक बार बनाया था तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर हम यहाँ पर इन दोनों देखिए ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, और इनके बीच में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से हम सेम प्लेस पर ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे और देखिए इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया 1, फिर से बनाएंगे 1। देखिए इस तरह से फिर से बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 और 2 बार हम यहाँ पर बनाएंगे, एक बार और। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखिए यहीं से हम धागे को उठाएंगे और देखिए ये धागा तो हमारा सीधी साइड पे आ जाएगा, ऑरेंज वाला, और इससे हम अब देखिए यहाँ पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, चेन के अंदर 3 चेन बनाएंगे,
1 2 3 3 चेन बनाई है, धागा लेंगे और अब हम इस चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गए, धागा लेंगे, बीच में कोई भी चेन नहीं लेनी है। फिर से हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 हमने बना लिया है। देखिए इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। देखिए 2 राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसकी राइट साइड में हैं। यहाँ पर अब हम इसमें डिवाइड करेंगे कि हमें गले फ्रंट के बैक के पार्ट में हमें कितने फंदे रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसे इस तरह से, यहाँ पर हमने 3 डिब्बी बनाई थी, 1 2 3 और 3 ही हम यहाँ से करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आएंगी हमारी यहाँ तक ये हमारे फ्रंट के पार्ट में आएंगे। 9 ही हमारी यहाँ पर आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए यहाँ तक ये 9 हमारे फ्रंट में आएंगे और बाकी भी जितना बचा है ये हमारे बैक में आएंगे। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर, अब हमें ऑरेंज कलर से इसमें बनाना है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं। यहीं पर एक बार और हम सिंगल क्रोशिया 3 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर, 1 2 3 चेन बनाई है। इसे हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर हमें 2 बार बनाना है। 1 2 3 बार किया, फिर हम यहाँ पर आए, 2 बार यहाँ पर करेंगे, फिर से 1 2 3, 2 बार हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हम 9 डिब्बियों में बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 में हमने बना लिए, 6 और बना लेते हैं। देखिए ये 9 में हमने बना लिया है। एक लूप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हैं। अब फिर हम यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ से हमें गले की कटिंग स्टार्ट करनी है, तो बनाते हैं। पहले यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाई है। तो यहाँ पर हमें गले की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर अब हम और कोई डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे और हम सेकंड लूप में आ जाएंगे। ये जो हमारा सेकंड है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3। देखिए ये 3 हमने बना लिया है। अब हम फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से हर एक लूप में 3 बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। देखिए बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर भी हम धागा लेंगे और इस लूप के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 8 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया है 3 के पेयर में। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। देखिए इस तरह से हमने बनाया है 3 की चेन की, क्योंकि ये हमारी एक अलग से किनारी रह जाएगी। अब फिर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे, यहीं से हम मुड़ जाएंगे। ये जो हमारा बाकी का है ये हमारा बैक का और नेक्स्ट फ्रंट का पार्ट होगा, इसे हम बाद में बनाएंगे। पहले हम एक पार्ट को बना लेंगे। अब हम यहाँ पर भी 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, फिर से बनाया, 1 2 3, बीच में लेकर आएंगे। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। देखिए हम यहाँ तक बनाएंगे, तो बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई है और हम पहले जो ये देखिए यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया है, इसकी पहले चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 1 बार बनाया है, वैसे हमने 2 बार बनाए हैं।
तो अब हम यहाँ पर धागे को थोड़ा लूज़ करेंगे और बैक से हम बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। हर एक लूप के अंदर 3-3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर बनाते हुए आ गए हैं हम यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है और अब हम ये जो हमारी ये ऑरेंज कलर का धागा है, अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और इस एक डबल क्रोशिया के साथ हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरह से कटाव आ गया है गले में। अब हम इसे देखिए स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर दोनों डबल क्रोशिया के बीच में आएंगे, ये इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, 2 3 चेन ली है और हम इसे यहाँ पर दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, फिर से 3 चेन बनाएंगे और 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बनाते हुए एंड तक लेकर जाएंगे यहाँ तक। देखिए राउंड हमारा बन गया है। अब हमें यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है गले पर, तो यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर कटा हुआ था, 1 2 3। यहाँ पर भी हम अब एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और धागा लेंगे। यहाँ पर अब हम और कोई नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3। तो देखिए इस तरह से ये देखिए वी शेप में मुड़ गया हमारा यहाँ पर। अब फिर से बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे और यहाँ से हम गले पर आएंगे। तो पहले बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर गले पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए इस पत्ती को कम करेंगे और हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 पैटर्न हम रखेंगे, जिससे हम अपने आर्म होल की लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। अब हम यहाँ पर मल्टी कलर से भी बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और उसके बाद हम इसकी लेंथ रख के कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम 11 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से हम 11, ये जो हमने ये वाला पैटर्न बनाया है इसकी हम 11 रो काउंट करेंगे। 1 2 3 बन गई है। अब इस राउंड में हमारे पास ये 4 हो जाएंगे, तो बना लेते हैं और 11 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे 5 पैटर्न को आगे ले जाते हुए। तो देखिए बैक ये फ्रंट का पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पर हमने धागे को कट किया है। अब हम इसमें बैक का पार्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर बीच से हमने इसमें 9 पत्तियाँ ली थी, पैटर्न लिए थे और यहीं से ही हम अब इसमें धागा बांध देंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और अब हम यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने कोई भी गैपिंग नहीं लेनी है। यहाँ पर हमने बनाया, अब फिर से 3 चेन 1 2 3 और हम यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। फिर से 1 2 3, फिर हम यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर एंड में हमारे पास 9 पैटर्न रह जाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने में हम और बना लेते हैं। ये 9 पैटर्न हमारे फ्रंट के रह जाएंगे, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं और हमने यहाँ पर देखिए ये 9 पैटर्न छोड़ दिए हैं। अब धागे को लूज़ करेंगे और फिर से हम यहीं पर नेक्स्ट कलर ज्वाइंट करेंगे। देखिए ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसी के अंदर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 और फिर हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, फिर से बनाएंगे 3 हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी यहाँ पर बीच में गैपिंग आ जाएगी। फिर धागा लेंगे और हम फिर से यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इसी तरह से बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। हर लूप में हम 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये बैक का पार्ट हमारा अब ऐसे ही बनेगा। अब हम यहीं से हम टर्न करते हुए ये 3-3 की लूप बनाते हुए जाएंगे और फिर उनके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हम लेंथ इसकी बनाकर कंप्लीट करेंगे। और जब ये हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखिए हम यहाँ पर फिर से यहीं पर, जहाँ पर ये देखिए ये धागा है हमारा, यहीं पर हम फ्रंट के पार्ट के लिए धागा ज्वाइंट करेंगे और हम यहाँ से बनाते हुए जाएंगे। और जैसे हमने देखिए इस पार्ट में घटाया है गला, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर घटाएंगे और बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं ये दोनों पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका लुक दिखाऊंगी बनने के बाद ये कैसा आया है। देखिए बैक का पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पर देखिए ये दूसरा पार्ट भी गले का बनाकर कंप्लीट किया है। अब हम इनमें दोनों में कंधे ज्वाइंट करेंगे। तो वो देखिए किस तरह से, ये हमारा सीधा पार्ट है और इसमें देखिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, दोनों चेन के बीच में से निकालेंगे। दोनों जो हमारे ये पार्ट है बैक का और फ्रंट के दोनों पार्ट की चेन है जो उसके बीच में से निकालेंगे, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब फिर से ऐसे ही हर एक दोनों चेन में, दोनों साइड के पल्लों से हम चेन में से निकालेंगे इस तरह से और देखिए इस तरह से बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और फिर से हम यहाँ पर दूसरी साइड से भी लेंगे और इसे हम बनाकर इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए इसे हम कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। हम यहाँ से इन्हें भी दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट करने के बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे दोनों कंधे ज्वाइंट हो गए हैं और लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम यहाँ पर किनारी बनाएंगे और वो किस तरह से बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हम इसमें दूसरे कलर से किनारी बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने कॉर्नर पर धागा ज्वाइंट किया है, सेम प्लेस पर हम एक बार और ज्वाइंट करेंगे। और अब देखिए यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और दोनों धागों के साथ इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। एक चेन हम स्किप करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर हम यहाँ पर दोनों चेन के साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से नीचे से हम एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 दोनों धागों के साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से हम इसे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नीचे हमने एक एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट चेन में बनाते हुए जाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, 2 के साथ दोनों धागों के साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से किनारे बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए किनारी बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से बनकर आए हैं। अब हम यहाँ पर गले पर आ गए हैं और गले पर देखिए हम किस तरह से बनाएंगे।
यहाँ पर हमने बना लिया है, ये हमारा कॉर्नर है। कॉर्नर पर हमने बनाया तो एक बार और बनाएंगे, कॉर्नर पर ही हम 2 बार बनाएंगे। एक बार ये हमने बना लिया है, ये हमने 3 चेन ली है और अब हम यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हम देखिए यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। जो ये हमारी 3 की चेन है और जहाँ पर हमने देखिए ये सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट किया है यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक चेन लेंगे। चेन हम इसलिए लेंगे, देखिए यहाँ पर हमने कोई भी चेन नहीं ली है और गले पर हम जब ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने से पहले हम एक चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा गलाव में कटिंग होती है और उस कटिंग की वजह से यहाँ पर हमारे गले में खिंचाव आ जाएगा। अगर हम सिंपल ऐसे ही बनाएंगे तो ये हमारी टाइट रहेगी, जो अच्छी नहीं लगेगी, उसमें थोड़ा खिंचाव आ जाएगा। लेकिन एक चेन लेने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हम पहले फिर से 3 चेन ले लेते हैं। ये हमें सिर्फ गले पर करना है, एक चेन की गैपिंग लेकर। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया लूप, अब एक चेन लेंगे ये वाले पार्ट को। देखिए अब ये पार्ट है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इन दोनों धागों के साथ हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे और अब देखिए यहाँ पर ये हमारा ज्वाइंट हुआ है तो इसके अंदर बनाएंगे 1 2 3, फिर से 2 धागों के साथ कंप्लीट करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर हम यहाँ पर जो ये हमारी 3 की चेन है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, फिर से एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर ये ज्वाइंट हुआ है तो यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम रो कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से बनाया है। तो बनाते हुए देखिए हम यहाँ तक आएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे, एक चेन में हम बनाएंगे। ये हमारा जो बैक का पार्ट है इस तरह से बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर एक चेन की गैपिंग लेंगे और बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ से लेकर और नीचे तक हम बिना चेन की गैपिंग लिए बनाएंगे जैसे हमने इसे बनाया है। तो सेम ऐसे ही बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए किनारी बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने नीचे भी सेम ऐसे ही किनारी की है, एक चेन स्किप की है और उसके बाद सेकंड चेन में हमने ये किनारी बनाई है जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी। बीच में कोई भी चेन की गैपिंग नहीं ली है। और देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैंने आर्म होल में भी किनारी बनाई हुई है जैसे यहाँ पर बनाई है सेम। अब हम वहाँ पर बनाएंगे दूसरी साइड। तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन के अंदर आएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई है। दोनों धागों के साथ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम देखिए यहाँ पर ये ज्वाइंट हुआ है, हमारे सिंगल क्रोशिया की रो है, यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर दोनों धागों को उठाकर एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए हमारा डबल क्रोशिया है। ये देखिए ये यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन, फिर दोनों धागों के साथ उठाएंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर भी हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, दोनों धागों के साथ सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। हर डबल क्रोशिया के अंदर हम किनारी बनाते हुए जाएंगे। तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पर इस तरह से देखिए
जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी सेम प्लेस पर ही हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। 1 चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पर कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा आर्म होल बन गया है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। देखिए इस तरह से आप इसमें छोटी या बड़ी किसी भी साइज़ में ये जैकेट बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। और देखिए बनाना भी बिल्कुल आसान है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।